नमस्कार, नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोसाकी के बारे में, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां लिखी हैं। आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां लिखी हैं इसमें और कितनी हो चुकी हैं और अभी कितनी होनी बाकी है, ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हिंदुओं के पास भविष्य पुराण में लिखा है, वैसे ही सिखों के पास सोसाकी है। तो पहले बात करते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जो अभी तक सच हो चुकी हैं। तो एक बार किसी ने गुरु गोबिंद सिंह जी से पूछा कि आखिर इन मुगलों का राज कब खत्म होगा, जिसके जवाब में गुरु साहब ने कहा कि काबुल अफगानिस्तान से कुत्ता आएगा। गुरु साहब यहाँ पर अब्दाली की बात कर रहे हैं और ये कुत्ता दिल्ली का सारा राज भाग वो दिल्ली को ही खत्म कर देगा। और फिर 1757 में ऐसा ही हुआ, जिसके बाद गुरु साहब लिखते हैं कि दिल्ली खत्म करने के बाद ये सिखों से भिड़ेगा, जिसके कारण ये खुद ही तबाह हो जाएगा। फिर गुरु साहब कहते हैं कि अब्दाली के बनने के बाद पहली बार खालसा राज आएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि सन 1799 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने सिख एम्पायर बनाया, जिसमें सभी लोग इक्वल थे। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि दूर समुद्र पार कर फिरंगी अंग्रेज इंडिया में व्यापार करने आएंगे और ये व्यापार करने के बहाने भारत पर राज कर लेंगे। मतलब गुरु साहब ने ये सब पहले ही बता दिया था। फिर गुरु साहब कहते हैं कि पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद सिख एम्पायर की तरफ कब्जा करने भी आएंगे और इन्हीं के कारण पहला खालसा राज खत्म हो जाएगा। और इसमें ऐसा भी लिखा है कि अंग्रेज 200 साल राज करने के बाद वापस अपने देश भाग जाएंगे। जब अंग्रेजों को इस बात के बारे में पता चला तो वो थोड़ा सा डर गए और इस किताब को ढूंढ कर आग लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिख तो है बहादुर और अगर ये किताब बार बार ये पढ़ेंगे तो इनके मन में प्रोटेस्ट करने की चाहत आएगी और ये हमारे साथ लड़ भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोसाकी की बहुत सारी किताबें जला दी। पर चाहे सोसाकी की उन्होंने लाखों किताबें जला दी, पर अंत में गुरु साहब की भविष्यवाणी सच हुई और 200 साल राज करने के बाद इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाना ही पड़ा। फिर गुरु साहब कहते हैं कि जब ये फिरंगी भारत से जाएंगे तब मुसलमानों के लिए पाक नाम का एक देश बनेगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 1947 में भारत के 2 हिस्से हुए थे, जिसके कारण लाखों लोग मरे थे। पर अब इस सोसाकी में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी लिखा गया है। गुरु साहब कहते हैं कि इन लड़ाइयों के बाद एक टाका बंगाल नाम का एक और देश बनेगा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं 1984 के समय पर। गुरु साहब इस साल के बारे में भी लिखते हैं, जैसे कि रात सबसे रंडी का फौजा चढ़े हरमंदर में आन, खुर पे कोड़ेगा हरमंदर में आन, डट जाएगा खालसा कौर विपत के बाद, खुआर हुए सब मिलेंगे सिंह विपत में आन, तबे माजा मारना तो आपा दुखी होवे सब ग्राम। अब इसका मतलब जानते हैं। इस पैरे की पहली लाइन का मतलब है कि एक रंडी विधवा औरत देश में राज करेगी, जिसके कहने पर देश की सेना हरमंदर साहिब पर हमला करेगी। इस हमले के कारण वहाँ इतना खून बहेगा कि घोड़े का खून उसमें भीग जाएगा। तब इस जुल्म के खिलाफ सिख डट जाएंगे और इसका मुकाबला करेंगे। और इस सब के कारण माजा मारना तो आपा, जो कि पंजाब के रीजन है, सभी इस घटना के कारण बहुत ज्यादा दुखी होंगे। गुरु साहब इसके बाद सन जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में भी लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी के द्वारा दरबार साहब पर हमला होगा तभी एक खालसा प्रकट हुए, किला बनाए हरमंदर को आन। मतलब कि तब एक खालसा प्रकट होगा जो हरमंदर साहब को किला बनाएगा और भी रहकर इस जुल्म के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। मतलब सीधे सीधे भिंडरावाले जी की बात यहाँ पर होती है, जिसके बाद बाकी सिखों ने भी इसका बदला लिया, प्रेम सिंह और इंदिरा गांधी जैसे कुत्तों को मारकर। तो यहाँ तक की वो बातें जो अभी तक हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो अभी तक हुई नहीं है पर आगे फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि आज के हालात देखकर तो ऐसे लगता है। तो गुरु साहब आगे लिखते हैं कि तभी रूस चीन हिंद में चढ़े आवे, कोर युद्ध मच कर 17 करोड़ से 17 करोड़ बच जावे। मतलब रशिया और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे, जिसके कारण 70 करोड़ लोगों में से सिर्फ 17 करोड़ लोग ही बचेंगे, बाकी सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे WWE की बात हो रही है। गुरु साहब यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि 2.5 लाख सिख मारे जाएंगे। इसके बाद दूसरी बार खालसा राज आएगा, जिसमें दिलीप सिंह नाम का व्यक्ति सिखों की अगुवाई करेगा। और ये दिलीप सिंह वो वाले नहीं जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे थे, ये अलग दिलीप सिंह होंगे। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि दिल्ली तक पर बह जावे गुरु की फौज आन, तबे सब अमृत पान करें, तबे चाले जो पंथ के जाम का पान न पावे, नंगा भुक्खा मंगता कोई न जावे, लंगर सभी खावे। मतलब दिल्ली पर सिखों का राज होगा। इस राज में सभी अमृत छकेंगे और ज्यादातर लोग सिख बन जाएंगे। इस राज में कोई नंगा भुक्खा मंगता नहीं होगा, सभी लंगर खाएंगे और तीर्थ करेंगे। इस तरह का राज होगा कि कलयुग में भी ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया है। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि ये राज 14,000 सालों तक रहेगा। बाकी आज के समय के हालात देखकर तो ऐसे लगता है कि ये राज बहुत जल्दी आने वाला है और जल्द ही गुरु साहब के वचन सच होने वाले हैं, क्योंकि चाइना ने इंडिया के कई इलाकों पर
कब्जा किया हुआ है और कई रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाले कुछ साल इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। इंडिया तनावों में घिरा हो सकता है और इन रिसर्चर्स ने ये भी दावा किया है कि एशिया की 1/3 पॉपुलेशन मारी जा सकती है किसी बड़े युद्ध में। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदुओं के पास भी भविष्य पुराण में लिखा है, तो इन दोनों किताबों में किसी बड़े युद्ध की भविष्यवाणी हुई है। तो बी रेडी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन है वो सच होके ही रहेंगे, चाहे वो आज हो जाए चाहे वो 100 साल बाद हो जाए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।